हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ उज्ज्वला शिर्के और मेरे चैनल पे आपको अलग अलग टाइप्स के आर्ट वीडियोस देखने मिलेंगे और हर बार उनसे कुछ नया ज़रूर सीखने मिलेगा। तो आज की वीडियो है मेरी स्टिचिंग पे। तो नवरात्रि की मैं 9 कलर्स की कुर्तीज़ और टॉप स्टिच कर रही हूँ। तो आज मैंने स्टिच किया है नवरात्रि का डे 5 का कलर वाइट कलर जो मैंने अभी स्टिच किया है। यही वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो अगर आपको सेम टॉप स्टिच करना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है। और अगर आपको बाकी के टॉप्स और कुर्तीज़ के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है स्टिचिंग की नवरात्रि के लिए। तो आप सीधा वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हैं सारे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे टॉप कटिंग करने के लिए लगेंगे और ये है मेरे मेजरमेंट्स। सबसे पहले मैं इस टॉप के लिए करूँगी पेपर कटिंग। तो मेरे टॉप की फुल लेंथ है 18 इंचेस। तो सबसे पहले मैं ऊपर का टॉप कट करूँगी, फिर नीचे का घेर हम कट करेंगे। तो ऊपर के टॉप के लिए मैं अभी पेपर कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमें लेना है वेस्ट लेंथ। तो मेरा है 12.5, बट हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 13.5 पे। नेक्स्ट हमें ये लाइन ज्वाइन करनी है। तो इसके बाद हमें लेना है फ्रंट शोल्डर और मेरा है 11, तो 11 का हाफ आता है 5.5। और अगर आपका नेक डीप है तो आपको हाफ इंच और कम करना है, तो मतलब आता है 5। तो यहाँ पर मैं 5 पे यहाँ पर मार्क करूँगी। इसके बाद मैंने मार्क किया है आर्म होल के लिए 6 पे। अगर आपकी साइज़ मुझसे स्मॉल या फिर लार्ज है तो आप इसमें हाफ इंच कम कर सकते हैं या फिर हाफ इंच बढ़ा भी सकते हैं। अगर ज़्यादा ही लार्ज है तो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है 6 इंच। तो यहाँ पर भी मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे लिया था मैंने 5 पे मार्क किया था, तो सेम नीचे भी हमें 5 पे मार्क करके एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ अभी चेस्ट का 4th पार्ट, जो कि 33 का आता है 8.2। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 33 डिवाइडेड बाय 4 तो आता है 8.2। तो यहाँ पर मैंने 8.2 पे मार्क किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दूंगी, तो 1 इंच पे मैंने मार्क किया है। उसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इस पॉइंट से जाना है 1.5 इंच ऊपर और यहाँ से मैं हाफ इंच आउटसाइड दूंगी। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ना है और नीचे तक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है आर्म होल का शेप। ये हुआ फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का शेप। बट इस टॉप के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ्रंट और बैक का एक्स्ट्रा, तो भी मैं दे रही हूँ बैक का हाफ इंच गैप छोड़ के एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैंने नेक लेंथ लिया है 5.5। नेक्स्ट मैं यहाँ से आर्म होल तक मार्क करूँगी 4.5 में। तो नेक में थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, 5.7 का किया मैंने और ये है इसका मार्क। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4.5 और ये यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँगी और ये है मेरा नेक का शेप। अगर आपको राउंड शेप चाहिए तो आपको लेना है ऐसे। इसके बाद हमें लेना है वेस्ट राउंड और मेरा वेस्ट राउंड था 26, तो उसका 4th पार्ट आता है 6.5। तो मतलब आपको करना है 26 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर मैं 1 इंच का टक्स दूंगी। तो मैं 2 इंच बढ़ा के फिर 1 इंच का हमें मार्जिन के लिए बढ़ाना है और बैक के लिए भी मैं 1 इंच बढ़ाऊँगी, क्योंकि हाफ इंच का टक्स मैं बैक में भी दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बढ़ाया है 1 इंच मार्जिन। तो नेक्स्ट हमें बैक के लिए भी टक्स देने हैं, तो हाफ इंच के रहेंगे वो। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और ये है फ्रंट का 1 इंच टक्स के लिए।
तो यहाँ पर आएगा फ्रंट, तो ये लाइन में इसे ऐसे ड्रॉ करूँगी। ये है फ्रंट के लिए, और बैक के लिए हमें 1 इंच कम करना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे इसे मार्क किया है। इसके बाद हमें करना है इसको कट। मेरा नेक ये है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कट करूँगी। तो इसमें है मेरा पेपर था फोल्डेड, तो इसमें दोनों पार्ट से बैक और फ्रंट। तो बैक के लिए मैंने 1/2 इंच का टच दिया, तो हमें इस लाइन है इसको करना है फोल्ड। उसके बाद हमें इसको करना है बीच में से कट। और ये जो एक्स्ट्रा था ये सिर्फ फ्रंट के लिए था, तो बैक के लिए हमें इसको ऐसे फोल्ड रखना है। नहीं तो आप कट भी कर सकते हैं, तो भी चलेगा। मैं कट ही कर देती हूँ। तो ये हो गया बैक के लिए, और ये है फ्रंट के लिए। उसके बाद हमें चाहिए अस्तर, तो मैं इसे अच्छे से प्रेस करके लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लिया है, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटन का अस्तर। आप यहाँ पर बटर क्रेप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो मैं अभी कॉटन का ही अस्तर यूज़ कर रही हूँ। और हमें करना है इसे फोल्ड करने के बाद हमें कटिंग इसमें रखनी है। फिर हमें इसको पिन्स अटैच करनी है। यहाँ से पिन्स लगाने के बाद मैं यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि ये जाएगा हमारा स्टिचिंग में। इसके बाद मैं इसे करूँगी कट। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड कट। हमें ऐसे ही बैक साइड भी कट करना है, तो मैं बैक साइड करके वापस आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स कट कर लिए हैं, और आपको ये स्ट्रेट साइड रखनी है फोल्डेड साइड पे, और यहाँ से अस्तर ओपन है। और फिर जो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है 1/2 इंच मतलब है 0.2 इंचेस, मतलब आपको सिर्फ बढ़ाना है ये 2 लाइन्स। 1/2 इंच मतलब आपको सिर्फ ये 2 लाइन्स बढ़ाने हैं, मतलब 0.2। नेक्स्ट हम इसे फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 मीटर का फैब्रिक। तो इसे भी करना है फोल्ड। और हमारे कटिंग को इसके ऊपर रखना है। इसके बाद हमें करना है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के कट। इसके बाद हमें करना है इसको अच्छे से स्ट्रेट करना है, और इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। एकदम
इक्वल आना चाहिए ये दोनों। और फिर ये पिंस निकाल के मैं नीचे के फैब्रिक को भी इसमें अटैच करूँगी। तो ये सब कुछ इसमें अटैच हो गया। तो अभी इसको करना है हमें इक्वली कट। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वो बड़ा फैब्रिक था, उसमें ऐसे कट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत। तो जो लोग नए सीख रहे हैं तो इसके लिए कट करके निकाल लो, फिर इसको अच्छे से कट कर लो। सेम हमें ऐसे ही ये पार्ट को भी कट करना है। पिंस निकाल के वापस से नीचे का मेन फैब्रिक को लेके फिर हमें पिंस अटैच करनी है। तो ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमें नीचे का घेर और स्लीव्स निकालने हैं। तो इसके लिए लेना है फैब्रिक। तो यहाँ पर मैं टॉप की लेंथ बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे घेर थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर मैं टॉप रख रही हूँ 20 इंचेस का। तो 20 इंचेस में से हमें ऊपर का पार्ट जो हमने कट किया था वो था 12.5 इंचेस का। तो 20 में से 12.5 हमें माइनस करने हैं। 20 में से 12.5 हम माइनस करते हैं तो आता है हमारा 7.5। या तो यहाँ पर मैं घेर का लेंथ रखूँगी 12.5। उससे पहले हमें करना है इसको पूरी तरह से फोल्ड। नेक्स्ट हमें सबसे पहले इसको करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद हमें लेना है घेर का लेंथ। 20 में से 12.5 माइनस करने के बाद आता है 7.5। तो यहाँ पर हमें 1 या 1.5 इंच इसको मार्जिन में बढ़ाना है क्योंकि ये जाएगा स्टिचिंग में। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच बढ़ा के ले रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ 9 पे मार्क। मार्क करने के बाद हमें ये पॉइंट्स जॉइन करने हैं। और इसको करना है कट। तो ये हो गया सिर्फ फ्रंट के लिए। नेक्स्ट हमें रखना है इसको थोड़ा नीचे। और बैक के लिए भी हमें कट करना है। तो ये दोनों हो गए बैक एंड फ्रंट के लिए। ऐसे ही 2 पार्ट्स और मैं निकालूंगी क्योंकि मुझे नीचे के घेर के लिए चाहिए 2 लेयर्स, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा थिन है। अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, 1 लेयर का ही बना सकते हैं। उसके पहले मैं निकालूंगी स्लीव्स, क्योंकि अगर फैब्रिक बचा तो ही मैं डबल लेयर दूंगी। अगर नहीं बचता है तो मैं सिंगल लेयर ही रखूँगी उसका, या फिर उसको अस्तर ज्वाइन कर दूँगी। तो स्लीव्स के लिए तो मुझे चाहिए पफी स्लीव्स। तो यहाँ पर मैं ये पूरा ले रही हूँ। ये है पूरा हमारा फैब्रिक का पन्ना। तो इसको मैं फोल्ड करूँगी। इसको फोल्ड करने के बाद मैं इसको एक और बार फोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले हमें करना है इसको इक्वल। तो मेरा स्लीव्स का लेंथ है 9। तो यहाँ पर मैं पहले 9 पे मार्क करूँगी। और एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर मेरा इलास्टिक है 1 इंच का। तो हमें ये जाएगा फोल्ड करके 2 इंचेस का, और हाफ इंच में रखूँगी स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर मुझे बढ़ाना है 2.5 और फिर मैं इसको एक लाइन दूँगी। आपका जितना इलास्टिक है, आपका इलास्टिक जितने इंचेस का है, तो यहाँ पर मेरा 1 इंच का है। आपका अगर एक हाफ इंच का होगा तो आपको सिर्फ 1 इंच बढ़ा के फिर हाफ इंच
स्टिचिंग के लिए बढ़ाना होगा, मतलब 1.5 इंच बढ़ाना होगा, बट मेरा है 1 इंच का, तो यहाँ पर मैं 1 का डबल 2 इंच का और हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए मैं 2.5 इंच बढ़ाया मैंने। हमारा इलास्टिक ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ऊपर के लिए बढ़ाया है। तो नेक्स्ट हमें नीचे के लिए भी सेम 2.5 के लिए मार्क करना होगा। फिर मैं करूँगी इसको कट। और यहाँ से हमें इक्वल करके कर लेना है। तो ये हो गया सिर्फ एक स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट। तो दूसरे स्लीव के लिए हमें चाहिए और फैब्रिक। तो इसको मैं इसे ऊपर रख के इस फैब्रिक को करूँगी कट। तो ये हो गया है दोनों स्लीव्स के लिए फैब्रिक रेडी। तो इसको कट कैसे करना है ये डायरेक्ट मैं स्टिच करते समय बताऊंगी। तो इसको फ़िलहाल मैं रखती हूँ साइड में। तो ये मेरा फैब्रिक बचा हुआ है और घेर के लिए मैं इसको कट करूँगी। जो मुझे लेयर चाहिए थे वो दोनों के लिए तो नहीं मिलेंगे, बट इसको मैं कट करूँगी और फिर इसको ओपन करके इसको हाफ करूँगी। और एक पार्ट मैं लूँगी फ्रंट साइड के लिए और एक लूँगी बैक साइड के लिए। तो ये है फ्रंट के लिए और ये है बैक के लिए। तो ये हो गया है हमारा घेर कट और ये स्लीव्स और ये हमारे मेन बॉडी के पार्ट्स ऊपर के। तो यहाँ पर मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम डायरेक्ट करेंगे स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है फ्रंट साइड और जो हमने पेपर कट किया था वो हमें यहाँ पर रखना है, फेंकना नहीं है। तो टक्स के लिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगी। यहाँ से लेंथ लेनी है, ये है शोल्डर, तो यहाँ से लेंथ लेना है डार्ट लेंथ। तो मेरा है 9, तो यहाँ पर मैं 9 पे मार्क करूँगी। और हमारा डिस्टेंस है 7.5, तो उसका हाफ आता है 3.7। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है डार्ट लेंथ और डार्ट डिस्टेंस। हमें नीचे के फैब्रिक में मार्किंग करनी है, तो इसके लिए मैं नीचे से मेजर कर रही हूँ। तो ये आ रहा है 4.5। तो मैं अभी इस पेपर को हटा दूँगी। तो यहाँ से हमें मार्क करना है 4.5 पे और डिस्टेंस था हमारा 3.7। तो यहाँ पर मैंने 3.7 पे मार्क किया। तो नीचे भी मैं 3.7 का मार्क करूँगी। फिर हमें करना है इसको ज्वाइन। इसके बाद हमें लेने हैं टक्स। तो 2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा था एक्स्ट्रा टक्स के लिए, तो यहाँ पर लेना है 1 इंच और इस साइड देना है 1 इंच। ये हो गया 2 इंचेस। तो इसको करना है हमें अभी ज्वाइन। इसको हम छाप लेंगे दूसरे साइड। इसके लिए हमें करना है इन कॉर्नर्स को इक्वल। और इसको हम ऐसे दूसरे साइड छाप लेंगे। तो ये है इसके निशान। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लूँगी ताकि स्टिचिंग करते समय हमें अच्छे से दिखे। तो इसको मैं अभी दूंगी टक्स ऐसे। इसको करना है ऐसे और यहाँ से देने हैं। तो और हमें देना है यहाँ से यहाँ तक स्टिच। मैं इसे टक्स को भी स्टिच करना है। तो ये हो गया हमारा टक्स लेके। तो यहाँ पर मैंने सेम ऐसा एक और स्टिच किया है, क्योंकि ये अस्तर थोड़ा थिन है और मेरा फैब्रिक भी थोड़ा थिन है। तो इसके लिए मैं लूँगी डबल फैब्रिक। तो ये मैंने पहले से रेडी करके रखा था, सेम जैसे मैंने ये रेडी किया। तो इसको और इसको ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँगी।
यहाँ से थोड़ा सा एक फैब्रिक कम है और एक ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जब दूसरा कट किया था तो मैं यहाँ से पाव इंच बढ़ाना भूल गई थी। बट ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ हमें कट नहीं करनी है। यहाँ पर इसे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से हमें देना है एक लाइन, इस मार्क को ज्वाइन करना है। सेम दूसरे साइड भी हमें 1.5 इंचेस पे मार्क करके इस टक्स तक ज्वाइन करना है। इसके बाद मैं मार्किंग के ऊपर से इसको स्टिच करूँगी। इसके बाद मैं दोनों को ज्वाइन करूँगी। और ये जो मैंने मार्क किया था उसको मैं उसके ऊपर से मैं उसको कट करूँगी। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट साइड। यहाँ से मैंने स्टिच करना रह गया है तो मैं ये स्टिच करती हूँ। तो ये हो गया है मेरा फ्रंट साइड रेडी अस्तर का। तो ऐसे ही हमें बैक करना है रेडी। तो यहाँ पर लिया है मैंने बैक साइड, इसको मैं पेपर को हटा दूँगी। फिर हमें चाहिए पहले ये अस्तर का पार्ट। तो बैक को टक्स हमें ऐसे लेने हैं। जो हमने 1 इंच मार्जिन रखी थी उसको यहाँ पर मार्क करना है, फिर वहाँ से मेजर करना है यहाँ तक 8 और इसका हाफ़ करना है हमें, जो कि आता है 4 पे हमें मार्क करना है। और यहाँ से 3 या 4 इंच का आपको टक्स देना है। यहाँ पर मैं दे रही हूँ 3.5 का टक्स। सेम यहाँ पर 4 यहाँ से करना है 4 पे मार्क, यहाँ से नीचे आना है। और बैक के लिए टक्स रखा था मैंने 1 इंच का बढ़ाया था, तो हमें देना है हाफ इंच का यहाँ पर एक टक्स। आगे 1 इंच का दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा पफ चाहिए था आगे, ताकि वो अच्छे से बैठे। और बैक में सिर्फ मैं हाफ इंच का टक्स दे रही हूँ। सेम हमें ये दूसरी साइड छाप लेना है। तो अभी हम इसको करेंगे स्टिच, और इसके लिए मैं एक्स्ट्रा कोई अलग से कपड़ा नहीं लूँगी, सिर्फ यही रखूँगी। तो ये हो गया है मेरा टक्स के। तो आगे से हमने 1.5 इंच यहाँ से कट किया था, तो सेम हमें दोनों पार्ट्स को इक्वल रखने के लिए इसको भी 1.5 इंच का मार्क करके कट करना है। तो वहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक्स लिए थे, इसलिए मैंने स्टिच करके फिर कट किया था। बट अभी यहाँ पर सिंगल ही है तो मैं डायरेक्ट मार्क करके कट करूँगी। और यहाँ पे मैं डबल लेयर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बैक में इतना दिक्कत नहीं आता है। मिला के फिर इन दोनों को एक साथ करके इन दोनों को फोल्ड करके फिर इसको करना है कट। तो ये हो गया बैक रेडी। तो अभी हमें सबसे पहले करना है फ्रंट। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेन फैब्रिक। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको टक्स दिए हैं, तो वैसे हमने इसको कट नहीं किया था। तो अभी क्या करना है, हमें इसको इसके ऊपर रखना है। तो ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, तो आपको यहाँ इसको टक्स देने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ पे कर दूँगी पिन। पिंस लगाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर फैब्रिक बच गया है, क्योंकि हमने इसको टक्स दिया है और इसको टक्स नहीं दिया है। तो ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पर थोड़े से प्लेट्स देके फिर इसको ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। जब मैं स्टिच करूँगी उसके पहले हमें करना है इसको स्टिच यहाँ से, तो मैं वो स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ से हमें फैब्रिक को सेम ही रखना है और ये जाएगा अंदर चुन्नट में।
तो इसको हमें इक्वल करके ही स्टिच करना है यहाँ से। ये हो गया है हमारा तीनों साइड से जॉइन, एक यहाँ से, एक यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तीनों साइड से मैंने जॉइन किया है। तो नेक्स्ट हमें करना है जो हमारा कर्व शेप है वहाँ पर हमें कट लगाने हैं स्टिच तक, क्योंकि ये राउंड शेप है थोड़ा, तो ये अच्छे से पलटी हो जाए इसलिए। जैसे यहाँ से भी एक कट लगाऊंगी हल्का सा, फिर हमें करना है इसको पलटी। नेक्स्ट हमें जो ये कोन्स है वो मैं टेस्टर के हेल्प से इसको अच्छे से बाहर निकालूंगी। तो ये हो गया है मेरा अच्छे से पलटी, और ये जो एक्स्ट्रा था इसलिए ये ऐसे आया है। तो मैं इसको बाद में यहाँ से ऐसे चुन्नट से के इस फैब्रिक को एडजस्ट कर लूँगी। तो उसके पहले हमने जो पलटी किया था उसको मैं एक एक स्टिच लगा दूँगी। बाद में आप ये स्टिच खोल भी सकते हैं, तो इसलिए बड़ा स्टिच दे देते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने अभी तीनों साइड को स्टिच कर लिया है। बाद में आप ये स्टिच खोल भी सकते हैं। नेक्स्ट में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा टक्स की वजह से ये ऐसा हो गया है। तो अभी मैं इसको प्लेट्स बना के इसको इक्वल कर दूँगी। उसके पहले हमें इसको करना है ऐसे सेट, और एक्स्ट्रा पार्ट जो बचता है हमें वो कट करना है। हमें इसको करना है स्टिच। तो ये हो गया है मेरा यहाँ पर स्टिच। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसको मैं करूँगी कट। तो इसके बाद मैं करूँगी बैक को स्टिच। तो ये है बैक का अस्तर और ये है बैक का मेन फैब्रिक। तो अभी इसको मैं रखूँगी नीचे और इसको रखना है इसके ऊपर। और सबसे पहले हमें आर्म होल के यहाँ से इसको ज्वाइन करने लेना है। ये क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हम पहले इसे ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि ये इक्वल ही है। तो ये हो गया है मेरा यहाँ पर स्टिच, और फिर हमें यहाँ से कर्व शेप को सिर्फ कट लगाने हैं। फिर हमें करना है इसको पलटी। तो ये यहाँ पर मेरे दो पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। ये है बैक, ये है फ्रंट और ये है बैक। तो अभी मैं इसको नीचे से घेर अटैच कर लूँगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मेन फैब्रिक ऊपर रखना है वो अटैच करना है।
यहाँ से मैं 1 इंच तक कोई प्लेट नहीं दूंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मार्क करती हूँ, क्योंकि ये हमारा जाएगा स्टिचिंग में। तो यहाँ पर मैंने कोई प्लेट नहीं दी है। तो अब नेक्स्ट मैं इसको प्लेट्स देना स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फैब्रिक कम पड़ गया है, तो इसको मैं एक सेम लेंथ का जॉइन दूंगी। तो इसे यहाँ से जॉइन देना है, फिर ये हमारा आएगा फ्रंट साइड में। तो ये दिया मैंने यहाँ पर जॉइन। तो नेक्स्ट मैं आगे प्लेट्स को कंटिन्यू करूँगी। तो डबल लेयर के लिए मैं यहाँ पर इसको एक और फैब्रिक जोड़ के जॉइन दे रही हूँ, क्योंकि ये कम था और मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसको जॉइन देके फिर हम उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने मेन फैब्रिक। इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच स्टिच किया है, ताकि तो एक और स्टिच में यहाँ पर दूँगी इसको। हमें प्लेट्स अच्छे से सेट करके फिर तो अब मैंने जो जॉइंट मारा था डबल लेयर देने के लिए, तो हमें ये रखना है ऊपर की तरफ, और फिर मैं अब इसको दूँगी प्लेट्स। और इसको मैं अब एक और स्टिच दूंगी। तो इसके बाद हमें करना है इसको टर्न। तो ये दिखेगा ऐसे। तो ये है मेरा बैक साइड, और हमें इसको भी फिनिश करना है स्टिच करके। तो अभी मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। छोटा स्टिच देना है, 1/2 इंच का हमें फोल्ड करके फिर इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने इसको नीचे से फिनिश कर दिया है 1/2 इंच का स्टिच करके। तो अंदर का पार्ट भी हमें ऐसे ही स्टिच करना है। तो ये मैं स्टिच करके लेके आती हूँ, और ये है मेरा बैक रेडी ऐसे। तो ऐसे ही अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी कर लूँगी और इसको मैं फिनिश कर दूँगी। तो ये सब करके मैं वापस आती हूँ। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमें चाहिए इलास्टिक, और यहाँ पर मैंने कट किया है 7.5 का एक और 8.5 का एक, 7.5 इंचेस और 8.5 इंचेस, और ये लगेगा ऊपर के साइड और ये लगेगा नीचे। मेरा स्लीव्स का नीचे का साइज़ था 9.5, बट अगर आपका ज़्यादा है तो आपको 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक लेना है। अगर कम साइज़ है या फिर मेरे जितना है तो आप इतना इलास्टिक ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर फैब्रिक।
तो इसको सबसे पहले 1/2 इंच अंदर करके एक ही बार फोल्ड करना है और लगाना है एक स्टिच। ऐसे ही हमें इस तरफ से भी इसको एक फोल्ड देके स्टिच करना है। तो ये मैं करके लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच किया है। नेक्स्ट हमें इसे फोल्ड करना है ऐसे और चेक करना है कि हमारा इलास्टिक अंदर जा सकता है कि नहीं इजीली। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर स्टिच मारना है। तो आप स्टिच करते समय इलास्टिक रख के भी चेक कर सकते हैं कि इक्वली आ रहा है या नहीं। जैसे ही हमें स्टिच है। सेम इस साइड भी हमें ऐसे ही इतना ही डिस्टेंस का फोल्ड करके यहाँ नीचे का साइड भी हमें स्टिच करके लेना है और मैं अभी इसको स्टिच करके लाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स फोल्ड कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें इसके अंदर डालना है इलास्टिक। एंड में पिन अटैच किया है तो नेक्स्ट हमें उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस में अंदर जाने के बाद इसको मैं पिन कर लूँगी और फिर ये हमें पूरा फैब्रिक को इसके अंदर डालना है। फिर पिन निकाल के हमें थोड़ा सा डिस्टेंस में इसको भी एक स्टिच देना है। फिर यहाँ से भी इसको एक स्टिच देना है। यहाँ पर मैंने जो इलास्टिक डाला वो था 7.5 का और ऊपर में डालूँगी 8.5 का। इसको जब मैं अंदर डालूँगी तो ऊपर हमें थोड़ा सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये बाद में मुझे कट करना है। तो इलास्टिक हमें इसके हिसाब से रखना है, शोल्डर के यहाँ का इलास्टिक। तो यहाँ तक है मेरा इलास्टिक और यहाँ से इलास्टिक नहीं है और ये जाएगा स्टिचिंग में। और मैंने यहाँ से इलास्टिक रखा है तो यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक स्टिच दे दूँगी। फिर यह है पिन और हमें पूरा फैब्रिक को ऐसे चुन्नट बना के इसके अंदर डालना है। तो ये पिन एंड में निकालना है। फिर सेम हमने जितना यहाँ पर डिस्टेंस में इलास्टिक ज्वाइन किया है उतना ही गैप हमें छोड़ना है। तो ये आ चुका है यहाँ पर, तो इसको मैं स्टिच कर दूँगी। उसके बाद हमें इसको करना है इक्वल। उसके बाद हमें दोनों को ज्वाइन करना है और यहाँ से मैं इसको हल्का सा स्लीव्स का शेप दूँगी। इसके बाद मैं इसको कर दूँगी ज्वाइन। तो ये है मेन टॉप, ये है मेरा मेन टॉप और ये है स्लीव्स और इसका स्टिच वाला पार्ट अंदर है और मेन पार्ट ऐसे है और इसको मैं रखूँगी इस तरह से। फिर इसको ऐसे पलटी करके इसको यहाँ से करना है स्टिच। तो कुछ ये ऐसे दिखेगा। तो ऐसे ही हमें बैक साइड को स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये है मेरी बैक साइड और ये है फ्रंट। तो इसको मैं ऐसे रख के इसको
पलटी कर दूँगी और ये लगेगा यहाँ से ऐसे। तो इसको, ये है सीधा, तो इसको ऐसे करना है। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे उल्टा करके फिर इसे ऐसे ज्वाइन कर दूँगी। यहीं से मैं डायरेक्टली इसको ज्वाइन करती हूँ। यहाँ से मैंने स्टिच किया है, फिर ये इसको मैं पलटी कर दूँगी और ये दिखेगा ऐसे। तो दोनों फ्रंट और बैक साइड को मैंने ये स्लीव्स को अटैच किया है। नेक्स्ट हमें करनी है इसकी फिटिंग। तो मैंने इस साइड का स्लीव पहले से अटैच कर रखा था, तो अब हम करेंगे इस साइड का स्लीव्स को अटैच। तो हम इस साइड की अभी फिटिंग करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर एक स्टिच लगा के लूँगी। तो यहाँ पर है हमारे 4 लेयर्स, तो चारों को एक साथ लेके हमें करना है इसको स्टिच। इसके बाद मैं करूँगी इसकी फिटिंग। तो यहाँ ये है मेरा मिडल टॉप का, तो यहाँ से मैं टेप रखूँगी और यहाँ तक मेजर करके। तो मेरा था 33 चेस्ट, उसका 4th पार्ट हमें लेना है। तो यहाँ पर आता है 8.2, यहाँ पर मैं 8 पर ही मार्क करूँगी। और ये था वेस्ट और मेरा था 26, उसका 4th पार्ट आता है 6.5। तो यहाँ पर मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा लेके इसको मार्क करूँगी, क्योंकि इजीली ये चला जाए। फिर इसको करना है जॉइन। नेक्स्ट अभी डायरेक्ट मैं स्लीव्स के यहाँ से स्टिच लगा लूँगी। फिर इसके बाद हमें यहाँ से कर्व में आके इसको स्टिच करना है। फिर ये दिखेगा ऐसे। तो अभी मैं दूसरे साइड को भी ऐसे ही फिटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा दोनों साइड फिटिंग करके हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा टॉप कंप्लीट है, तो इसको मैं भी सीधा कर लूँगी। तो ये है इसके स्लीव्स, ये ऐसे दिखेंगे और ये है पूरा टॉप कंप्लीट। तो यहाँ पर मेरा पूरा टॉप कंप्लीट हो चुका है। आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही एक नए वीडियो में। बाय बाय।